जय हिंद फ्रेंड्स। 8th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कल हम लोगों ने ये देखा कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है। अब हम ये देख रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो स्क्वायर का मतलब पावर डबल है, पावर 2 है। और अगर हम उसी को रिवर्स कर दें, जैसे 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 1/2, मतलब इसी का जस्ट उल्टा। अगर यहाँ पर 2 है पावर में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो इस सिंबल से भी लिखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब कि इसके ऊपर 2 समझा जाएगा। जैसे कहीं पर आपको ये भी लिखा मिलेगा, इसका क्या मतलब है कि पावर है 1/3। कहीं पर ये भी लिखा मिलेगा, इसका मतलब क्या है? पावर है 1/4। ये नहीं लिखा मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सा मतलब है इस सिंबल का कि इसकी पावर ऑलरेडी 1/2 है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो सिंबल देख लीजिए। अगर पूछा जाए 4 का स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा? रिवर्स जस्ट 2। कैसे निकालते हैं वो अभी हम आपको बता रहे हैं, कैसे इसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का सिंबल आप समझ लीजिए। स्क्वायर रूट होता क्या है कि पावर 1/2, या इसको इस सिंबल से भी लिखते हैं। यहाँ पर 2 नहीं लिखा होता। अगर 2 नहीं लिखा है तो आप क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप समझेंगे कि ये 2 लिखा है। बाकी अगर और कोई भी नंबर लिखा है इसका ये मतलब है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं। मेथड तो है 3, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें हमें 2 मेथड पढ़ने हैं। तो पहले हम इन दोनों मेथड को पढ़ लेते हैं, फिर तीसरा मेथड और देखेंगे। कौन कौन से 3 मेथड हैं? पहला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करना, घटाना, और रिपीटेड का मतलब बार बार हम कर रहे हैं। दूसरा मेथड ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम नंबर को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़े ले रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। और तीसरा क्या है? डिवीजन मेथड, भाग विधि से निकालना है। तो ये हमें कल पढ़ना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी हमारे पास क्या है? दो पढ़ने हैं, क्या? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं क्या है। जैसे 4 का निकालना है, अभी मैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पढ़ रहा हूँ। तो 4 को क्या कीजिए, मैंने आपको बताया है कि हर एक स्क्वायर नंबर, जो भी स्क्वायर नंबर होगा, जो भी वर्ग संख्या होगी, उसको क्या बोलते, उसको किसके सम में लिखा जा सकता है? ऑड नंबर्स के सम में लिखा जा सकता है। बस शर्त यह है कि ऑड नंबर में वन इंक्लूड होगा। ये हमने आपको कल बता रखा है कि सम ऑफ एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो 4 को अगर आपको देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो इसको क्या कर दीजिए? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो ऑड नंबर कौन कौन सी हुई? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ऐसे करके चलती जाएगी। अब 4 है, हमें 4 का देखना है कि 4 क्या है, स्क्वायर नंबर है या नहीं, और अगर स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट क्या होगा, हमें ये देखना है। तो 4 से पहले आप क्या कर दीजिए? 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या मिला? 3। फिर 1 के बाद कौन सी नंबर आई? 3 आई। तो ये जो नंबर आया सब्ट्रैक्शन के बाद, उससे हमने ये वाला 3 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? 0। लास्ट में 0 आने का क्या मतलब है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका रूट क्या होगा? आपने कितने स्टेप लिए? 2 स्टेप, एक स्टेप ये लिए, दूसरा स्टेप ये लिया, तो इसका रूट क्या हो जाएगा? 2। तो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ स्टेप्स। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, आपको पता है ना 36, 36 6 का है अंडर रूट। 36 को देखिए, सबसे पहले एक घटाइए इसमें से, तो 36 माइनस 1 क्या आया? 35। फिर 1 के बाद कौन सा नंबर आया? 3, घटाइए, कितना आया? 32। फिर 3 के बाद क्या आया? 5, क्या आया? 27। 27, 5 के बाद क्या आया? 7, क्या आया? 20। 7 के बाद क्या आया? 9, क्या आया? 11। फिर क्या आया? 11, 0। कितने स्टेप हो गए? फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इसका रूट क्या हो जाएगा? कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? 25 का अगर निकालना है तो पहले एक घटाइए, क्या आया? 24। फिर 3 घटाइए, एक के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 3, तो 21। 3 के बाद क्या आएगा? 5, ये कितना आ जाएगा? 16। 5 के बाद क्या आएगा? 7। फिर 7 के बाद क्या आएगा? 9। कितने स्टेप हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 कितने ऑड नंबर का सम हुआ? 1, 3, 5, 7, 9। कितने ऑड नंबर हैं ये टोटल? 5। तो 25 का अंडर रूट क्या हो गया? 5। ये आपका आंसर। चेक करना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, देखिए 25 आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई? ये क्या है? इसको कौन सा मेथड कहते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और जहां पर जीरो ना है इसका मतलब कि वो उसका स्क्वायर नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जहां पर जीरो नहीं आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 48 का निकाल कर देख लीजिए, 48 में क्या आ जाएगा? सपोज 35 ही निकाल लीजिए, 35 में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 10, 10 माइनस 11 माइनस 1, जीरो आएगा ही नहीं। ठीक है, और जब जीरो नहीं आएगा इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो रूट होगा वो भी परफेक्ट नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, ये तो हुआ क्या? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। दूसरा हमारा मेथड क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए क्या करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम क्या करते हैं? जिस भी नंबर का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, उस नंबर को क्या कर दीजिए? प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दीजिए। प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना अच्छे से आपको बताए हैं। जैसे सपोज 169 है, 169 नहीं, 256 लेते हैं, 16 का स्क्वायर 256। तो क्या कर दीजिए, इसको छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कीजिए। वो नंबर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर में आपको बताया है, प्राइम फैक्टर में वन काउंट नहीं होता, क्योंकि वन ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है, तो वन नहीं लेना। वन के बाद देखिए, इसमें हमेशा आपको डिविजिबिलिटी रूल आपके काम आएगा कि ये नंबर कौन सी नंबर से क्या होगा? विभाजित होगा। तो इकाई की जगह पर 6 है तो इसका मतलब हमेशा 2 से शुरुआत कीजिए, छोटे नंबर से। 2 से इसको क्या कर दीजिए? मैं इधर किए दे रहा हूँ, 2 से इसको भाग दे दीजिए। 2 से भाग कीजिए, 2 एक कम 2, 5 आया, 2 दूना 4, 1 5, 16 हुआ, 2 अठे 16। सही है गलत? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो 2 इंटू 128 करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर इसको भाग दीजिए, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर भाग दीजिए, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, फिर भाग दीजिए 16। फिर 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 जो ये आए इनको यहाँ पर लिख लीजिए।
दो कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार लिख गया। 2 2 4 2 6 2 8। अब इसमें क्या कर लीजिए, जोड़ा बनाइए, पेयर। कितने पेयर बने? इस पेयर से एक नंबर लिखना है। यहाँ पर अंदर क्या नंबर लिखा है? 2। तो एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इस जोड़े से एक नंबर लिखना है, इस जोड़े से एक नंबर लिखना है, यही आपका स्क्वायर रूट हुआ। कितना हुआ? 2 दूना 4 दूनी 6 दूनी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। चेक करना है तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए, यही आ जाएगा। तो 256 का रूट क्या हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो जिनके और फैक्टर ना किए जा सकें। जैसे 2 का और फैक्टर नहीं हो सकता। अगर मैं 16 डायरेक्ट लिखता तो 16 के और फैक्टर क्या हो सकते थे? 4 इंटू 4। फिर 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। 4 क्या है? 4 को और छोटे नंबर में ब्रेक करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा इसी मेथड को ऐसे ही आपको फॉलो करना है। इसको बोलते हैं गुणनखंड, सहभाज्य गुणनखंड मेथड। ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखनी है कि इस मेथड का इस्तेमाल हमेशा वहाँ पर करना है जहाँ पर दो कंडीशन हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दो क्वेश्चन पर हमेशा लगाना है। जब जब आपको ये पूछा जाए, फाइंड द मिनिमम नंबर बाय विच गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। फिर से पढ़ लीजिए इसको। एक नंबर गिवन है और पूछा जाएगा कि वो छोटी से छोटी नंबर बताइए, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो हमें इसी मेथड का इस्तेमाल करना है। कहानी समझ में आ गई? हमेशा इसी मेथड का इस्तेमाल करना है, चीजें आसान हो जाएंगी। और भी मेथड से आपको आ सकता है लेकिन उस मेथड को अप्लाई नहीं करना। सबसे शॉर्टकट यही मेथड होगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे इस्तेमाल इसका करना है। दूसरा कब का इस्तेमाल करना है? जब कोई नंबर्स का ग्रुप दिया हो, जैसे दिया हो 369, इन नंबर्स का एक ग्रुप दिया है और कहा जाए फाइंड द मिनिमम नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। जो ये तीनों नंबर से क्या हो? डिविजिबल हो, एंड साथ में ये भी दिया हो परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वो संख्या इन तीनों संख्याओं से विभाजित भी हो जाए और वो पूर्ण वर्ग भी हो, तब भी हमें इसका इस्तेमाल करना है। अब देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, एक मैं आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेता हूं। ये है आपकी एक्सरसाइज। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6 जरा देखिए। अच्छा, ये भी देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ये लिखा है 90, क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है? जरा इसको चेक करते हैं पहले। 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो चेक करने के लिए तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड लगाइए, वो तो काफ़ी कंज्यूमिंग है। दूसरा तरीका क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अगर इकाई के स्थान पर 0 हो तो 2 से संख्या विभाजित हो जाएगी, तो 45।
फिर क्या है जी, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद है, अगर आपको पहाड़े नहीं याद हैं, तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख लीजिए एक बार। 15, फिर 3, तो ये 90 के फैक्टर क्या हो गए? 2, 3, 3, 5। जोड़ा बनाइए। इनका तो जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा अब नहीं बना, क्योंकि 2 के साथ कोई नहीं है, कोई दूसरा 2 नहीं है, और 5 के साथ कोई दूसरा 5 नहीं है। तो जब जोड़ा ना बन पाए तो कभी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर लिख लीजिए, सिंस पेयर पेयर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर 2 and 5, hence it is not perfect square। अब कहा जाए कि इसको किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दो क्वेश्चन है, एक तो ये चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो मैंने बता दिया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो यहाँ पर है, कहाँ पर, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ये वाला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी एक्स्ट्रा है उससे आप या तो डिवाइड कर दीजिए, या जो भी एक्स्ट्रा है उसका जोड़ा ढूंढ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो कौन से नंबर से डिवाइड कर दूं? पहली बात तो 2 से, जो भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कौन सा है, 1 2 1 5, तो इनका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 5 दूना 10। तो अगर मैं इसको इफ इट इज डिवाइडेड बाई 10, देन नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो 90 डिवाइडेड बाई 10 कितना आया, 9, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं किससे चाहूं कि मल्टीप्लाई करना, कि अगर मैं मल्टीप्लाई करना हो तो इनका जोड़ा बना दीजिए, इनका अगर मैं जोड़ा बनाऊंगा तो 1 2 और मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इनका जोड़ा बनाऊंगा तो 1 5 और मल्टीप्लाई कर दूंगा नहीं कर दूंगा। तो अगर मुझे ये जो दो नंबर हमने मल्टीप्लाई किए वो कितने हुए, 5 दूना 10। तो अगर मैं इसी को रिवर्स भी लिख सकता हूं, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय, हमें जोड़ा बनाना है, 2 इंटू 5 मतलब 10, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाई 10, देन न्यू नंबर विल बी, न्यू नंबर विल बी क्या हो जाएगा, हाँ, परफेक्ट स्क्वायर। नया नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो आपका गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा, कि 2352 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये आपको चेक करना है। इफ नॉट, अगर ये नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कौन सी छोटी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर दें कि ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और जो नया नंबर आएगा उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए, क्या है, 2352, 2352 चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। पहले क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। इकाई की जगह पर 2 है तो 2 से सबसे पहले, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 एक कम 2, ओ सॉरी, 2 दूना 4, 1 5, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 1 9, 2 सते 14, 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो 3 से नंबर कट जाएगा। 7 4 11 1 12, तो 3 चौके 12 और 3 9 27, फिर 49, 7 से कट जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 2 2 2, फिर 3, फिर 7, फिर 7। जोड़ा बनाइए, इनका जोड़ा बन गया,
इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया, बचा कौन? 3, इसका जोड़ा नहीं बना। तो इस पहली बात तो ये कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर नहीं है तो कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें? एक 3, जो जिसका जोड़ा नहीं बना वो जोड़ा बना दीजिए, सिंपल सी बात ये है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर नहीं है तो कौन से मिनिमम नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो मिनिमम नंबर निकालने के लिए इसका जोड़ा बना दीजिए। तो इसका जोड़ा बढ़ाने के लिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? टू गेट परफेक्ट स्क्वायर इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नया नंबर क्या बन जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 23 से 69 और एक 70, ये नंबर। और मुझे अगर इसका स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट, मैं क्या करूँगा? यहाँ पर एक 3 और ऐड कर दूंगा, तो मैं इसका स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा? वहाँ का पेयर उससे जोड़े से 1 2 आएगा, इधर से 2 1 आएगा, इधर 3 और इधर 7, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 12, 12 सते 84। रफली चेक भी कर सकते हैं, अगर इकाई के मल्टीप्लाई करें तो 4 चौक 16, छः यहाँ पर आना चाहिए इकाई पर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज। अभी मैंने दूसरा ये वाला भी नहीं बताया, तो इसको जरा देख लेते हैं। 369 का मैं देखता हूँ, यहीं पर कर लेते हैं। 369 है, तो सबसे पहले क्या निकालना है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर, शॉर्टेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटी संख्या हो। जब जहाँ पर सबसे छोटी की बात की जाए वहाँ पर हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालना आपको बताया है, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, फिर 2, फिर 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 दूना 18। अब क्या कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो कौन सा होगा? एलसीएम होगा इसका 18। लेकिन साथ में क्या भी लिखा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 × 3 × 3, यही जो लिखा है इसी को लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जोड़ा क्या बना? इसका इसका जोड़ा नहीं बना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 का जोड़ा बनाऊं तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर क्या होगा? 36। तो 36 वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो दो क्वालिटी फुलफिल करेगा। पहला कि जो ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया है उनसे डिविजिबल होगा, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा। दोनों कंडीशन, अगर केवल स्मॉलेस्ट नंबर और डिविजिबल पूछा होता तो 18 आंसर होता। दोनों कंडीशन लगा दिया तो आंसर क्या होगा? 36। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका काम में आता है। ठीक है, अब इसमें समझाने को कुछ नहीं बचा, अब सीधे आप आ जाइए कहाँ पर? एक्सरसाइज में। ये आपको बता ही चुके। इसी तरह इसको निकाल लीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर इज डिवाइडेड। डिवाइडेड अगर होए तो उसको हटा देना है, जैसे 9408, 9408, फैक्टर कीजिए इसके। 8 है इकाई की जगह पर, तो 2 से, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4,
फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। फिर ये किससे कटे कैंसिल होगा? 3 से हो जाएगा? नहीं, 11 आ रहा, 11 से, 11 छके, हाँ छठ, 7 से, नहीं, 9 से, नहीं, 13 से, गलत तो हम लोग नहीं किए ना? 713 किससे कटेगा? 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 से नहीं कटेगा, 17 से, 17 से 51, 17 चौको 68, 68 और 3, 19 से, 19 त्या 57, 57 और 71, 143 नहीं कटेगा, 21 से, 21 त्याई 63, तीस से कटेगा, 30 त्याई 63 और 83 फिर आ जाएगा, 23 से कटेगा, एक बार देखिएगा इसमें क्या फैक्टर लिया गया है। कहीं गड़बड़ हुआ है लगता। 2 चौके 8, 1 7, 1 9, 2 सते 14, 2 दूना 4, अच्छा ये गलत है फैक्टर। 2 दूना 4, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत 14, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, फिर 7 से, फिर 7, इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 2 2 2, 8 बार, फिर 3, फिर 7, जोड़ा बना लीजिए। किसका जोड़ा बन गया? सबका बन गया, केवल 3 को छोड़ करके। इसका मतलब कि इस नंबर को किससे डिवाइड कर दें? अगर मल्टीप्लाई करना होता तो 3 से मल्टीप्लाई करना होता, क्योंकि जोड़ा बनाना है 3 का। अगर डिवाइड भी करना है तो किससे डिवाइड करना है? 3 से। अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ से 3 हट जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट नंबर 3 होगा, जिससे डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो जरा इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 4, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18। जब डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा, और ये हमेशा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर।
अगर इसका स्क्वायर रूट पूछे तो क्या कर दीजिए 3 यहाँ से हटा करके जो बाकी जो हैं उसको जोड़े बना लीजिए। तो क्या होगा 2 2 2 7, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 सते 56। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो डिवी मिनिमम नंबर से डिवीजन करने को कहे, मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करने को कहे, तो ऐसे ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके करना है। कहने का ये मतलब है। फिर क्या कीजिए, अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच नंबर। तो नंबर क्या हो, स्मॉलेस्ट निकालना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम में देखिए क्या आएगा, 5 तेई 15, 15 तेई 45, 45 दूना 90, एलसीएम आ गया 90। अब देखिए 90 स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जिसके जोड़े नहीं है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का जोड़ा नहीं है 2, और 5 का जोड़ा नहीं 5, तो 5 दूना 10। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ठीक, ये आपको बता चुके हैं। चलिए अब अपने चलते हैं एक्सरसाइज 5.3। थोड़ा लेंदी एक्सरसाइज है लेकिन कोई बात नहीं। क्या कह रहा, व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान से देखिए, इसके स्क्वायर करने पर इकाई के जगह पर 1 आता था, तो या तो इकाई की जगह पर 1 हो तब 1 इंटू वन 1 आएगा, या 9 हो। तो इसकी पॉसिबल 1 डिजिट क्या हो जाएगी, या तो 1 हो या 9 हो। इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9। यही 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तभी इकाई की जगह पर 1 आएगा। अब 6 अगर आ रहा तो ये क्या तरीका है, क्या वो इकाई पर यूनिट डिजिट पर क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या 6। क्यों? क्योंकि 4 चौके 16 और 6 छक 36। 1 आ रहा तो ये क्या हो जाएगा 1 या 9। 5 आ रहा तो एक ही नंबर होगा 5, और कहीं भी 5 नहीं आता। ठीक है, क्या कह रहा, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जिसके इकाई के स्थान पर 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये कल मैंने आपको बता रखा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और ये किसका हो सकता है, 21 का है ये, क्योंकि इसकी जगह पर क्या है, इकाई के स्थान पर 1। श्योर नहीं है हम, लेकिन ये हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये 21 का है। लेकिन इसके बारे में मैं श्योर हूँ कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कल मैंने देखा था जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके इकाई की जगह पर क्या होगा, या तो 0 होगा, 0 भी पेयर में होगा, जोड़े में। ठीक है, जैसे 2 जीरो हो गए, या 4 जीरो हो गए, या 5, ये 6 जीरो हो गए, ना तो 5 होंगे ना 3 जीरो होंगे। और उसके बाद 1 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर क्या होगा 9 होगा। ठीक, 5 हो सकता है। चलिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, 10 स्टेप में करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये 13 स्टेप में आएगा। ये स्टेप आप कर लीजिएगा, एक मैं करके दिखाई दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। वन 169 लिखा है, तो 169 से सबसे पहले क्या कर दीजिए, एक घटाइए, तो क्या बचेगा 168। एक के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3, 165। इसके बाद 3 के बाद क्या आता है 5, 160। 5 के बाद क्या आता है 7, तो ये कितना हो जाएगा 153। तो कितने स्टेप हो गए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। अब 153 से फिर से शुरू करना है। 153, 7 के बाद क्या आएगा 9, ये कितना हो जाएगा 144। 144, 9 के बाद क्या आएगा 11, ये कितना हो जाएगा 133। 11 के बाद क्या आएगा 13, 120। 13 के बाद क्या आएगा 15, 105। तो कितने स्टेप हो गए, चौथा के बाद 5वां ये हुआ, 6वां ये हुआ,
7वां ये हुआ, 8वां ये हुआ। 105 के बाद 15 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 8, 17। तो ये कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 88। ठीक। 17 के बाद क्या आ जाएगा? 19। तो 18 में से 9 गए, 9, और 7 में से 1 गए, 6। फिर 19 के बाद क्या आ जाएगा? 21। 9 में से 1 गए, 8, और 6 में से 2 गए, 4। ठीक। 21 के बाद क्या आ जाएगा? 23। इससे 23 घटाइए, तो 8 में से 3 गए, 5, 4 में से 2 गए। तो 8 स्टेप यहाँ पर हो गए, यहाँ पर हो गया 9वां स्टेप, 10वां, 11वां, 12वां। अब 23 के बाद कौन सी ऑड नंबर आ रही है? 25। तो 25 में से 25 गए जी। तो 13 स्टेप में आपका 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 169 का रूट क्या है? 13। इसी तरह आप 100 का निकाल लीजिएगा। ठीक है। अब आगे यहाँ पर देख, आगे क्या कह रहा? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 729, 729 को ब्रेक कीजिए। 729 है, 400 है, 1764 है। 729, 729 किसका है? ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 9 81। फिर 9 से कट जाएगा। आप इसको आगे भी 3 3 से कट कर सकते हैं। तो 729 का क्या हो जाएगा? 3 × 3। फिर 9 को क्या लिख दीजिए? 3 × 3। फिर 9 को क्या लिख दीजिए? 3 × 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर ही लिखना है, यहाँ पर 9 मत लिख दीजिएगा। उस शॉर्टकट में हमने कर दिया कि 9 9 81। यहाँ पर आप लिखिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 9 कभी भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, जो या तो खुद से कटती हैं या स्वयं एक से, इसके अलावा और कोई नहीं होती। और याद रखिएगा ये भी कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है। तो यहाँ से पेयर बन गया, तो 3 3 और 3, तो कितना हो गया? 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो 729 का अंडर रूट क्या निकला? 27। ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? 400। 400 को अलग कर लीजिए, इसको ऐसे लिखिए 4 × 100। तो 100 का तो आपको पता चल गया क्या? 10। और 4 का अंडर रूट क्या हो गया? 2। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो वही चीज़ हमें करना है। 2 दूना 4, फिर 100, फिर 50, फिर 25, फिर 25 को 5 × 5। तो 400 के फैक्टर क्या हो गए? 4 का फैक्टर 2 × 2, और 100 के फैक्टर क्या हो गए? 2 × 2 × 5 × 5। जोड़ा बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 2 5, 5 दूना 10, दूनी 20। ये आपका आंसर है। यहाँ से भी निकलेगा 4 का अंडर रूट 2 और 100 का अंडर रूट 10, तो यहाँ से भी 20 ही निकलेगा। ठीक है। अब इसी तरह आप क्या करेंगे? 1764 का निकाल लीजिए। 1764 का बताएं या आप निकाल लेंगे? बताइए। चलिए बता देते हैं। 1764 का, 1764 के फैक्टर कर दीजिए। 2 8 16, 1 17, और 2 8 16, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12,
तीन सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 नवा 27, फिर 7 से कट जाएगा, 7 सत्ता 49, फिर 7 से जोड़े बनाइए, 7 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा बन गया, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 7, फिर कितना हो जाएगा 42। कहानी समझ में आ गई। 4096 कीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 8 16। ठीक, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 12, मतलब 2 को 12 बार आपको करना है। अब इसका पेयर बनाएंगे तो 12 का आधा क्या हो जाएगा 6, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64, तो इसका रूट क्या निकलेगा 64। वही चीज़ है की है, आगे करते जाइएगा और पेयर बनाते जाइएगा, 64 आ जाएगा। चलिए, फिर क्या है 7744, इसी तरह आप बाकी का भी कर लीजिएगा, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आसान हैं। एक मैं बता दे रहा हूँ क्या, 529 का, 529 कैसे जानेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से पहले देखिए, तो 5 2 7 और 9 7 16, नहीं कटेगा 3 से, फिर 7 से देखिए, 7 7 49, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 49 और 3 52, नहीं कटेगा, फिर 9 से देखिए, 9 त्रिक 36, 9 चौक, ओ 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 बजे 45, 45, 9 से भी नहीं कटेगा, फिर 11 से, 11 चौको 44, 89, नहीं कटेगा, 13 से, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से, 17, 17 तक 51, फिर 19, नहीं कटेगा, 19 से, 19 दूनी 36, 19 दूनी 38, 19 था 57, 19 दूना 38, 23 से देखिए, 23 से, 23 इंटू 23, 3 त्रिक का 9, 3 दूने 6, 23 था, 23 दूना 46, 9 6 6 12, 4 1 5, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा 23। ऐसे आपको देखना है, तो एक जगह पर, और ऐसे भी आप सोचिए कि ये 400 है, 20, 20 का स्क्वायर क्या है 400, तो ये इसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो हमेशा 20 से बड़ा होगा, तो इस वजह से मैं 20 के आगे गया, 21 देखा, फिर 23 देखा, फिर और इकाई पर क्या है 9, 9 है, इसका क्या मतलब है, इसके जो यूनिट डिजिट होगी इसके स्क्वायर रूट की, या तो 3 होगी या 7 होगी, तो 23 देख लीजिए, उसके बाद 27 देख लीजिए। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 81 का रूट 9 और 100 का रूट 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर देखिए जिससे ये मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और आगे क्या कह रहा, जो स्क्वायर नंबर आए मल्टीप्लाई करने पर उसका क्या निकाल लीजिए, रूट निकाल लीजिए, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं किसको बता दूँ, मैं इसको बता देता हूँ, 768 और 1458 को, थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी, 1458 और 768,
1458 और क्या है 768। तो 1458 को 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 नवा 18, फिर 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 दूने 6, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, हाँ 3 दूने 6, 3 सते 21, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 1458 क्या हो जाएगा 2 3 3 3 3, 3 कितनी बार हैं 2 2 4 2 6, 2 2 4 जोड़ा बना लीजिए। तो किसका जोड़ा नहीं बना 2 का, तो इस नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो 1458 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक आंसर आएगा आपका 2। क्यों, क्योंकि आपको पूछा है किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 2। लेकिन अब हमें जो मल्टीप्लाइड नंबर आएगा स्क्वायर्ड नंबर आएगा उसको हमें क्या करना है स्क्वायर रूट भी लेना है। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 8 16, 2 पंचे 10, 1 11, 14 दूनी 28, 1 19। अब इसका अगर मुझे रूट निकालना है तो मैं इसी में क्या करूँगा 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ा बना करके लिख लूँगा। तो क्या हो जाएगा 2 3 3 3, तो कितना मिला 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 त्याई 54, तो इसका रूट क्या मिला 54। ये भी आंसर है आपका, 2 भी आंसर है आपका। ठीक है, चलिए 768 का देखते हैं। 768 फैक्टर कीजिए, 2 त्याई 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 24, 12, 6, 3, तो क्या आया 2 कितनी बार है 2 2 4, 2 6, 2 8, तो 768 को 2 2 4, 2 6, 2 8, जी। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, किसका जोड़ा नहीं बन पाया 3 का, तो इसको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 3 से, क्योंकि 3 का ही जोड़ा नहीं है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर क्या आया 3 8 24, 3 छंग 12 और वो 3 छंग 18, 18 और 2 हाँ 20, और 3 सते 21 और 2 23, ये नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़े बना लीजिए। तो क्या मिला 2 2 2 और 3, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, गड़बड़ा रहा, अच्छा 1 2 और है, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 त्या 48। क्यों मैंने जाना गड़बड़ा रहा, क्योंकि अगर मैं 24 का 4 चौक 16, इकाई का स्थान क्या आ रहा है 6, और जबकि यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो ये 48, इसका स्क्वायर करेंगे 8 8 64, यहाँ पर 4 आ रहा है, इसका मतलब सही है। और अगर चेक भी करना है तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए अब चलते हैं आपके बाकी क्वेश्चंस पर। बाकी आप ये इनके और सारे कर लीजिएगा, क्योंकि उसी तरह सेम 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट हुज नंबर विच इज शुड बी डिवाइडेड, यहाँ पर डिवाइड करना है, यही सेम चीज़। तो डिवाइड करना है तो क्या करना है, जैसे 252 का है, 252 का बताऊँगी, 26 45 बता देता हूँ आपको। तो जो एक्स्ट्रा नंबर होगा उससे हटा दीजिएगा, 26 45 देख लीजिए, फैक्टर कीजिए। 5 है तो 5 से पहले देखते हैं, 5 50 25, 1 26, 5 दूनी 10, 5 9 45, 529 आ गया, 5 2 7, 9 7 16, इसके बाद क्या आ जाएगा 529 किसका स्क्वायर है 23 का, तो इसको क्या मैं लिखूं 5 × 23 × 23, तो किसका पेयर बन गया इसका, किसका पेयर नहीं बना है इसका, तो इससे क्या कर दीजिए इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए।
तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? 5। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 529। डिवाइड करने पर यही मिलेगा 529। यहाँ पर 5 से डिवाइड किए तो अब अगर पूछा जाए 529 का स्क्वायर रूट तो क्या कर दीजिए? 5 को यहाँ से गायब कर दीजिए, जो बचा है उसका जोड़ा बना लीजिए, तो 23। ये आपका आंसर है। ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले एक दूसरे के रिवर्स हैं। चलिए, अब इसी तरह बाकी आप इनको भी कर लीजिएगा क्योंकि सब सेम ही है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल डोनेट्स ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड। क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये डोनेट किया है। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर एक स्टूडेंट उतने ही रुपीज़ डोनेट कर रहा है जितने उस क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो अगर एक्स स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से देखिए, अगर एक्स स्टूडेंट्स हैं और हर एक ने एक्स रुपीज़ ही भी दिए हैं तो टोटल रुपीज़ क्या हो जाएंगे? एक्स इंटू एक्स। ये कितना है? 2401। तो ये और कुछ नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है 2401। 2401 का क्या निकाल लीजिए? स्क्वायर रूट। और यहाँ से क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर इकाई में 1 है तो इसका क्या मतलब है कि इसके यूनिट डिजिट पर या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 40 का अगर मैं स्क्वायर करूं, क्योंकि अभी आप ऐसे समझिए ये 2400 लिखा है, 2400 कहाँ पड़ेगा? 40 का स्क्वायर करूं तो 1600 आ रहा, और 50 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? 2500। इनके बीच में ही आ रहा होगा। और 40 और 45, 40 और 50 के बीच में दो ही नंबर हैं जिनके इकाई के स्थान पर या तो 1 आ रहा है या 9 आ रहा। कौन से नंबर हैं? या तो 41 है या 49 है। तो इन्हीं में से एक को देख लेते हैं। अगर मैं 41 है तो 41 में क्या करेंगे? एक एकम एक, चार, चार एकम चार, चार चौक 16। 41 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 17 के आसपास आएगा, 1700, जबकि ये क्या है? 2400। तो क्या हो जाएगा? 49। जरा 49 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 9 81, 9 चौक 36 और 8, 8 छः 14, 44। 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19। 1 6 4 10, 9 4 13, 1 14, 1 1 2, 2401। और आसान करना है तो इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए 2401 के। ये तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा था कि कैसे पहुंचते हैं आंसर तक। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, फिर 7 से। 7 त्रिक 21, 3 24, 7 चौक 28, 2 30, 7 त्रिक 21, फिर 7 से। 7 चौक 28, 6, 7 9 63, फिर 7 से, फिर 7। जोड़ा बना लीजिए, 7 ही आया, 7 ही आया, 7 7 49। इसका मतलब कितना है? 49 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। 2025 plant are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। जितने प्लांट हैं एक पंक्ति में उतनी ही पंक्तियां हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका क्या निकाल लीजिए? स्क्वायर रूट। अगर एक्स प्लांट है और एक्स पंक्तियां हैं तो टोटल पौधे कितने हो गए? एक्स इंटू एक्स। इसका स्क्वायर रूट निकालिए। कैसे जानेंगे? वही चीज, ये 2000 कहाँ पड़ेगा? 1600। और 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500। तो इसके बीच में ही है, क्या है? 2025। और इकाई की जगह पर क्या है? 5। इकाई की जगह पर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा उसमें भी क्या होगा? 5। तो 40 से 50 के बीच में एक ही नंबर ऐसा पड़ता है जिसके यूनिट डिजिट पर 5 है, वो क्या है? 45। मैक्सिमम चांस है कि इसका आंसर 45 है, लेकिन देख लेते हैं। 2025 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो डिवाइड कीजिए, क्या होगा? 5 चौके 20, 5 पचा 25। 45 मत लिख लीजिएगा, 405 ही आएगा क्योंकि वो 2 है, 5 से छोटा है तो जीरो लगाना है। 5 अठे 40, 5 एकम 5, फिर आ जाएगा 3 से इसको काटिए और
फिर पेयर बनाते जाइए। कितना बड़ा, 3 का एक जोड़ा बना, 3 का एक जोड़ा बना, 5 का एक जोड़ा बना। तो 3, 3 और 5, 5 तेईं 15 तेईं 45। मैंने आपको बताया था कि 45 इसका आंसर। ठीक, चलिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर्ड नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। एक बता देते हैं, बताओ क्या कौन सा बताएं? 8, 15, 20 को बता देते हैं, ठीक है। 8, 15, 20। चलिए, 8, 15, 20, इसका क्या ले लीजिए? एलसीएम। एलसीएम लेना आपको बताए हैं, नहीं पता है तो वापस से जाकर के क्लास 6 में देख लीजिएगा। अभी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। 8, 8 को क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर में? ये 15 को क्या लिखेंगे? 3 × 5। और 20 को क्या लिखेंगे? 2 × 2, 2 दूना 4 पंचे। ठीक है, जो सभी नंबर में कॉमन हो उसको एक बार लिखना है। कोई कॉमन है? नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा? 2, फिर 2, ये फिर 2, फिर 3, फिर 5। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 तेईं 120। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा? 120। देखिए, जैसे यहाँ पर 2, 2 का पेयर ये कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखना है आपको। 2 × 2 लिख लिए। फिर बच कौन सा गया? ये 2। इस 5 में से एक ही बार 5 लिखना है। फिर बच कौन सा गया? मल्टीप्लाई कर लीजिए स्मॉलेस्ट। चेक करना है सही है कि नहीं, इससे सबसे भाग दे दीजिए। मतलब 120 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो। चेक हो जाएगा आपका। 15 8 120, 20 छक्का 120, और 8 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखने से ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही जीरो है। अगर जीरो जोड़े में होता तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? 120 को फैक्टर कीजिए। 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 2 15। फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पर देख लीजिए। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। इसका जोड़ा नहीं बना, इनका जोड़ा नहीं बना, तो इनका जोड़ा बनाइए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। इनका जोड़ा बनाइए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इनका जोड़ा बनाइए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हुआ? 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। तो अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 3600। ये आपका आंसर है। कहानी समझ में आ गई? जिसका जोड़ा ना बन पाए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। मल्टीप्लाई करना है, जोड़िएगा मत। ये मत कर दीजिएगा 5 3 8 2 10। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? जो आए उसको आपको चेक भी कर लेना है। 0 पेयर में है, मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर रूट 10 और 36 का स्क्वायर रूट 6। इसका मतलब आंसर सही है। अगर आपने जोड़ दिया तो 5 3 8 2 10, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1200। 1200 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 100 का स्क्वायर है 10, 12 परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट नंबर नहीं है। कहानी समझ में आ गई? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक की ओर बात करेंगे और वो हमारा होगा डिवीज़न मेथड। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। प्रीवियस जो फार्मूले की कॉपी है उसको रिवाइज करते रहिए और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। धन्यवाद।